नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज बात करेंगे उस अध्यादेश की जिसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन उसके आने से पहले ही कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं तो कहीं समर्थन दिया जा रहा है। धार्मिक स्थल रजिस्ट्रेशन 2020 को लेकर सरकार ने अध्यादेश लाने का पूरा मूड बना लिया है। इसके लिए तर्क दिया गया कि सरकार धार्मिक स्थलों को अपने अंडर ले लेगी तो व्यवस्थाओं में सुधार हो जाएगा, इससे श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी। लेकिन जहां मुस्लिम धर्मगुरु इस पर सवाल उठा रहे हैं तो संतों के सवाल अब समर्थन में बदल गए। वहीं विपक्ष ने सरकार पर फिर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है तो बीजेपी ने सरकार का बचाव किया है। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। प्रस्ताव ये हुआ है कि एक धर्मादा एक्ट जो यहाँ पे लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो सब संतों ने, अखाड़ा परिषद ने भी यह निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो भी निर्णय करेंगे सर्वमान्य है। हमें लगता है कि एक सेकुलर मुल्क के अंदर सरकारों को मजहबी मामलात में दखल नहीं देना चाहिए कि जिससे मजहबी तौर पर मसाजिद के मैनेजमेंट को चलाने में दुश्वारियां होती हैं, तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा जाति धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जाति धर्म की ही चीज को चर्चा में रखना चाहती है। उसको शायद लगता है कि जाति धर्म की बात करते रहो, जनता को इसमें उलझाए रहो। सरकार ऐसा कोई नियम लाने जा रही है, उनके रजिस्ट्रेशन के स्वागत योग्य है। कोई उसका दुरुपयोग नहीं कर सकेगा और धार्मिक स्थलों का कोई दुरुपयोग नहीं हो सकेगा। और सीधे रुख करेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। प्रभाकर पांडे हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद अजीम हुसैन मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। महंत गौरी शंकर दास निर्वाणी अनी अखाड़े के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और पहला सवाल मैं महंत गौरी शंकर दास जी आपसे करना चाहता हूं। पहले संतों ने इसका विरोध किया, कहा कि सरकार को संतों से बातचीत करनी चाहिए। अब संत कह रहे हैं नहीं, योगी सरकार ने अच्छा फैसला लिया है, हम इसके समर्थन में खड़े हुए हैं। ऐसा क्यों सर, ये यूटर्न कैसे हो गया? देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात है तो हम लोग समझते हैं कि वो संतों के पक्ष में फैसला लेंगे और इस प्रदेश का संत समाज उनके कार्यों से बहुत ही संतुष्ट है, उनके कार्यों से बहुत ही आह्लादित है। निश्चित रूप से जितनी वो मेहनत करते हैं शायद कोई कर सकता हो, इसलिए संत समाज उनके पक्ष में खड़ा हुआ है। लेकिन 2 दिन पहले यह कहा जा रहा था कि संतों से पहले बातचीत करनी चाहिए, जब आपको नहीं पता था कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। देखिए, जहां कहीं भी इस प्रकार की बात आएगी तो निश्चित रूप से हम लोग उनसे पहले भी मिलते रहे हैं और मिलकर के अपनी बात रखेंगे। जहां तक ये कानून बनाने की बात है तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं ये हिंदुओं के पक्ष में और संतों के पक्ष में है, इसलिए हम लोग इस बिल का समर्थन करते हैं। ठीक है, अभी इसको लाने की तैयारी कर रही है सरकार, लेकिन उसके पहले ही समर्थन और विरोध दोनों हो रहा है। अजीम साहब हमारे साथ जुड़े, उससे पहले हरीश जी आपके पास आ रहा हूं मैं। मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि आपको मजहब में दखल नहीं देना चाहिए। नहीं, देखिए मृदुल जी, ये मजहब में दखल देने जैसी कोई बात नहीं है।
अगर ये कानून बनता है कि सभी धार्मिक स्थान जो है अपना पंजीकरण कराएंगे, तो कम से कम आए दिन जो इस तरह की बात आती थी और उनके जो दान का ब्यौरा आता है, उनके जो दान दक्षिणा आती है, उसका अकाउंटेबिलिटी रहेगी। तो एक तो पहली बात ये कि वो जो भी पैसा जो धन आएगा उसमें वो धार्मिक कार्यों में ही खर्च होगा, उसका कोई अन्यथा उपयोग नहीं होगा। और दूसरी बात, आए दिन जो हवाला के माध्यम से या इधर से उधर से तरह तरह की जो चर्चाएं आती रहती हैं, वो इस तरह की गतिविधियां पे पूरी तरह से रोक लगेगी। और तीसरी बात ये कि आए दिन ये खबरें आती हैं कि इस स्थान पे इस तरह से दुरुपयोग हुआ, उस स्थान का उस तरह से दुरुपयोग हुआ, तो वो चाहे वो हिंदू मजहब के लोग हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो सिख हों, चाहे अन्य धर्म के लोग हों, वो तो सबके लिए है। कोई ये तो है नहीं कि केवल इस्लाम के लोगों के लिए है, वो हिंदुओं के लिए भी वही है, वही इस्लाम के लोगों के लिए है, वही बाकी लोगों के लिए है। तो इनको क्या दिक्कत आ रही पेश? सभी को इसका स्वागत इसलिए करना चाहिए कि एक समाज में सुव्यवस्था रहे और धार्मिक स्थान जिन उद्देश्यों को लेकर के बनाए जाते हैं या जिन उद्देश्यों को ले हैं, उनका सुचारू रूप से उसी तरह संचालन हो। इसके पीछे क्या मंशा है? तो उसमें इसके पीछे देखिए हरीश जी, आपने दो तीन बातें मुझे बताई, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि सरकार की मंशा क्या है। या तो सहूलियत श्रद्धालुओं को मिले, या फिर मंदिर में जो दान पुण्य का पैसा आता है उसका काम धार्मिक काम में ही किया जाए, मंदिर के काम में ही हो, ये मंशा है सरकार की? बिल्कुल बिल्कुल यही मंशा है सरकार की। और मंशा ये है कि जो आए दिन तरह तरह की खबरें आती हैं कि अराजक तत्व तो कहीं साधु के बेस में, कहीं अन्य इस्लाम में, कहीं ये मस्जिदों का उपयोग, कहीं आए दिन ये खबरें आती हैं कि साहब ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोग कर रहे हैं, या किसी तरह का जो गतिविधि है वो पूरी तरह से शुचितापूर्वक ऊंची केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए ही हो। इसलिए आवश्यक है कि अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो कौन लोग उसका संचालन कर रहे हैं, उनकी क्या गतिविधियां हैं, ये सारी चीजें तो सरकार के निगाह में रहेंगी। और ऐसे लोग जो जिनका उद्देश्य उस धार्मिक स्थान से केवल धर्म का प्रचार नहीं बल्कि अन्य कोई उनका उद्देश्य है, ऐसे लोग फिर ऐसे स्थानों में आने से कतराएंगे और नहीं जाएंगे, न इन स्थानों का कोई दुरुपयोग हो सके। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रहा हूं। आपको लग रहा है सरकार की मंशा ठीक है? धार्मिक स्थलों में भी बड़ी संख्या में धांधलियां हो रही थी, जो अध्यादेश लाने की सरकार तैयारी कर रही है उससे कुछ फायदा मिलेगा, थोड़ी लगाम कसी जाएगी? हमारे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, आपको, हमारे जितने पैनलिस्ट हैं, सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और नए साल में मुझे लगता है नई बात होनी चाहिए, क्योंकि साल का पहला दिन है, अच्छी बातें हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो अच्छी बात तो होती ही नहीं है। जाति धर्म की राजनीति करने का एक नया रास्ता खोजते रहते हैं, जिससे कि जाति धर्म की राजनीति जिंदा बनी रहे। इनसे कहिए कि रोजगार पे चर्चा करेंगे तो बीजेपी वाले नहीं करेंगे, कतई बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ ध्यान भटकाने का है मुद्दा, कहीं कुछ नहीं है। एक कैसे समाज में जनता का ध्यान कैसे भटका है। कोरोना काल से लोग परेशान, इस पे चर्चा नहीं है। बेरोजगारी से लोग परेशान, इस पे चर्चा नहीं है। महंगाई बढ़ रही, इस पे चर्चा नहीं है। किसान परेशान है, रोड पे धरने पे बैठा है, 45 किसानों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे बात नहीं करना चाहेगी। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है तेजी से, हाथरस जैसी घटना है, उस पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहिए। ये समाज के असली मुद्दों से जब कोई घटना हो जाती है, उन्हें पता है किसान रोड पे बैठा है, अभी ध्यान कैसे भटकाना है जनता, क्योंकि जनता किसान है। सारे आप 70-80% उत्तर प्रदेश की जनता तो किसान है, वो जानते हैं इनके दिमाग को कैसे भटकाया जाए, क्योंकि वो सब जाके वहाँ धरने पे बैठे हैं। तो इनके थोड़ा ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने एक सफूका छोड़ देते हैं, ये सगुफा छोड़ देते हैं। चलो एक सगुफा हमने छोड़ दिया, अब इस पे थोड़ी बहस होती रहेगी, 2-4 दिन कट जाएंगे, फिर 4 तारीख की डेट लगी हुई है, फिर 4 तारीख को कुछ फैसला आएगा, फिर एक नई चीज ले आएंगे, नहीं ले आएंगे, पुरानी कोई चीज उठा के ले आएंगे कि भाई यहाँ पे मस्जिद था तो यहाँ मंदिर थी, यहाँ चर्च था तो यहाँ गुरुद्वारा था, कुछ एक नई चीज छेड़ेंगे। ये जनता की समस्या की बात नहीं करना चाहते, जो जनता जिससे जूझ रही उसकी बात नहीं करना चाहती। इनको पता है कि कोरोना काल से लोग कितने परेशान है, रात में डर से सोते नहीं है लोग,
इस बात से भयभीत रहते हैं। रात में उठ के अपना सर पकड़ते देखते कि टेम्परेचर तो नहीं है, अपने बच्चे का नाभि पकड़ते कि बच्चे को टेम्परेचर तो नहीं है, दौड़ के जाके अपने माँ बाप के, बूढ़े माँ बाप के कमरे में जाते कहीं वो खांस तो नहीं रहे, कोई गलती से अगर सर्दी से खांस लेता है तो बेचारे जाके टेम्परेचर उनके मुंह में लगा देते हैं, थर्मोमीटर की तरह नाप लें इनका। इन्होंने कभी जनता की परेशानी सुनी है? वो रात में सोते नहीं है। अगर बुजुर्ग हैं तो उनके बच्चे नहीं सो रहे हैं, बच्चे अगर किसी तरह सो रहे हैं तो उनके बुजुर्ग जग रहे हैं। मतलब कौन परेशान है, किसको खांसी आई है, किसकी तबीयत खराब तो नहीं है? एक अजीब से असमंजस में और एक मानसिक तनाव की स्थिति में जी रहे हैं लोग। इसके बारे में चर्चा नहीं है। कमाल है। तो आप अनुराग जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी इस बिल की कोई जरूरत नहीं थी। अगर बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, आपको ऐसा लगता है अभी इसकी कोई जरूरत नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी सत्ता कैसे पार्टी है, इसके लिए संघर्ष कर रही है। कैसे हम डिवाइड एंड रूल करें, कैसे लोगों को बांट दें आपस में, कैसे जाति धर्म के नाम पे बांटते रहें। देखा आप कहीं कोई बात जाति धर्म की नहीं हो रही है, मंदिर की भी नहीं हो रही है, मस्जिद की नहीं हो रही है, तो एक न्यायालय आए, चलो रजिस्ट्रेशन करेंगे। मकसद इनका सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने का है, सबको एक जगह जोड़ने का है। कैसे ध्यान इनका भटका रहे, कैसे एक दूसरे से नफरत पैदा रहे। ठीक है, मैं हरीश जी से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद हम प्रभाकर जी का रुख करेंगे। हरीश जी से मैं इसका जवाब लेता हूं। हरीश जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी, और भी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं प्रदेश में हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो आपको ये अध्यादेश लाने की तैयारी करनी पड़ी? मृदुल जी, समाजवादी पार्टी केवल बात करती है, लेकिन आम जनता की बेहतरी के लिए भाजपा की सरकार काम करती है। और दूसरी चीज ये कि यही वो लोग हैं कि जो जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे नफरत समाज में फैलाया करते थे, सांप्रदायिकता की राजनीति करते थे ताकि इनकी वोट की रोटी सिक सके। आज वो मौका इनको नहीं मिल रहा है, इसलिए पूरी समाजवादी पार्टी, अनुराग जी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि पूरा सब घबराए हुए हैं, तो ये घबराहट जनता की नहीं है, ये अनुराग जी की और इनकी पार्टी की घबराहट है। न कोरोना से कोई घबराया हुआ है। कोरोना तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए 96.14 रिकवरी दर है, और कुल संक्रमित केस कुल 14,000 रह गए हैं। रोज जितने संक्रमित आते हैं उसकी दुगनी डिस्चार्ज होकर के अस्पताल से बाहर जाते हैं। ये जनता देख रही है कि जो सरकार के इंतजामात हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल हैं, किसी के न कहीं कोई दिक्कत है, न किसी कोई कहीं घबराहट है। वो किसान हो, वो मजदूर हो, मजदूरों को रोजगार मिल रहे हैं। नहीं, लेकिन इस पर ही मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सवाल उठा दिए हैं। अगर कहीं और भी समस्या नहीं, अगर मैं इस बिल की भी बात करूं जो आप लाने की तैयारी में अध्यादेश को, अभी तो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, इस पर पहले से ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। नहीं, क्यों? आखिर जब सभी नागरिक समान हैं, हाँ, तो मुस्लिमों को क्यों इससे परहेज लगता है? क्यों नहीं पंजीकरण कराना चाहते हैं? हिंदू धर्मगुरु सब तैयार हैं कि वो अपने मंदिर मठ का रजिस्ट्रेशन कराने को तैयार हैं, वो अकाउंटेबिलिटी करने को तैयार हैं, बाकी लोग तैयार हैं। इनको ही क्या परेशानी पेश आ रही है? तो कहीं न कहीं गिल्ट है, या तो ये गिल्टी कॉन्शियस है। नहीं, मैं पूछ लेता हूं। अजीम साहब हमारे साथ जुड़ गए, इसके बाद मैं तुरंत प्रभाकर जी का रुख करूंगा। अजीम साहब जुड़ गए। अजीम साहब, क्या दिक्कत है? हरीश जी पूछ रहे हैं, ये तो सभी के लिए है। मृदुल शर्मा जी, देखिए ये बहुत अच्छी बहस है और इस तरह की बहसें होना चाहिए, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि इसमें दिक्कत क्यों नहीं। अगर दिक्कत ना होती तो साधु संत आवाज क्यों उठाते? भाई, साधु संतों की सबसे बड़ी तंजीम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सरबराह महंत गिरी जी ने भी आवाज उठाई है, और उन्होंने कहा इसकी कोई जरूरत ही नहीं। और अब अजीम साहब वो समर्थन में आ गए। उन्होंने सवाल उठाए थे, अब समर्थन में आ गए। अब हो सकता है किसी तरह से उन्हें समझाया गया हो, या दबाव में लिया गया हो, या कोई बात कही गई हो। हाँ, आ रहा हूं गौरीशंकर दास जी। मुझे मृदुल शर्मा जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। जब पहले से तंजीमें बनी हुई हैं, पहले से ट्रस्ट बने हुए हैं, पहले से वक्फ बोर्ड बना हुआ है, तो एक ये नया ऑर्डिनेंस लाने की और नया कानून नाफिज करने की जरूरत क्या है? उसी को क्यों ना सही किया जाए। वक्फ बोर्ड में जो खराबियां हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूं, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और तकरीबन 1 साल हो चुका है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में ना कोई चेयरमैन है और ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेटर वहां बैठाला गया है। अल्लाह के सहारे वो बोर्ड चल रहा है। एक सीओ साहब वहां बैठे हुए हैं, चंद इंस्पेक्टरान हैं। तो जो पुरानी चीजें खराब हैं उनको सही करने के बजाय एक नया शोशा छोड़ा जाता है, और इसी तरह ये सब राजनीति का और एक सियासत का हिस्सा है।
कोई एक तरफ आप अभी फरमा रहे थे कि वो ना किसान परेशान है, ना साधु संत परेशान है। किसान वहां बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, पूरे मुल्क में बेचैनी है। और इस बिल की जब बात हुई है उसकी ड्राफ्ट करने की, तब से मुसलसल तमाम उलमा में, तमाम धर्म गुरुओं में, तमाम पंडितों में और तमाम साधु संतों ठीक अजीम साहब, एक दौड़ी हुई है। मैं आपके सवालों का जवाब लूंगा। ब्रेक से पहले जाऊं उससे पहले प्रभाकर जी का भी एक कमेंट ले लेता हूं। प्रभाकर जी, आपको भी लगता है कि अभी कोई जरूरत नहीं थी, अगर ये कानून नहीं भी आता तो व्यवस्थाएं चलती रहती? ऐसा मृदुल जी की भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि ये रजिस्ट्रेशन इसलिए हो रहा है, अध्यादेश इसलिए लाया जा रहा है ताकि धर्म स्थलों पर धार्मिक कार्य हों। तो क्या भाजपा प्रवक्ता इस बात को स्पष्ट करेंगे कि धर्म स्थलों पर क्या अधार्मिक कार्य भी होते हैं? साधु संत इनके पक्ष में खड़े हो गए। कल मैं सुन रहा था नरेंद्र गिरि जी का बयान, तो मुझको कल लगा कि क्या माननीय मुख्यमंत्री से कुछ रिश्ता इनके कमजोर की रात बीतने की देर है, सुबह बता ही दें कि मैं समर्थन में हूं। तो जितने साधु समाज ये बता रहे हैं कि मैं इस बिल के समर्थन में हूं, पूरे भारतवर्ष में अखाड़ा परिषद इतने साधु समाज ही नहीं है, बहुत बड़ा साधु समाज की व्यापकता है पूरे भारतवर्ष में। सिर्फ इनके हाँ कह देने से मृदुल जी, इनके हाँ कह देने से संपूर्ण साधु समाज का वक्तव्य नहीं माना जा सकता है। दूसरी बात, ये अध्यादेश ला रहे हैं, बिना अध्यादेश लाए जहां सरकारी तंत्र का हस्तक्षेप है। काशी विश्वनाथ मंदिर में मैं बार बार जाता हूं, अध्ययन करता हूं, परंपरागत वहां के महंत पीढ़ियों से अर्चक, पीढ़ियों से भगवान बाबा विश्वनाथ की अर्चना करने वाले वहां के अर्चक मंदिर से बाहर रहते हैं और प्रशासन के लोग मंदिर से अंदर रहते हैं। वहां चलती है सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की चलती है और वहां के कर्मचारियों की चलती है। चाहे रुद्राभिषेक करना हो या प्रसाद चढ़ाना हो, परंपरागत महंतों को लाइन लगाई जाती है। मृदुल जी, बिना अध्यादेश लाए इनके सरकारी व्यवस्था का नमूना मैं देख चुका हूं। ये तीसरी बात, ठीक, ये अध्यादेश लाने की आवश्यकता इस समय थी क्या? अध्यादेश क्यों? भाई साधु समाज अपनी आंखें खोलें, घूंघट का पट खोल पिया मिलेंगे। साधु समाज नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, भाजपा की चाल को। आज प्रवक्ता ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर अधार्मिक कार्य न हो। हमको एक उदाहरण दे दे किस धार्मिक स्थल पर अधार्मिक कार्य होते हैं, और अगर होते हैं। गौरी शंकर जी, आपकी बात पर प्रभाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? धार्मिक स्थलों का, प्रभाकर जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं? धार्मिक स्थलों का कहिए गौरी शंकर जी, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। मृदुल जी देखिए, इस प्रकार से आज ही प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की मीटिंग हुई, हम सभी लोग उसमें मौजूद थे। इस पर चर्चा हुई। हम लोगों ने कहा है कि यदि बिल मठ मंदिरों के हित में होगा तब हम उसका समर्थन करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे बिहार में मेरी बात धर्मादा बिल ला करके पहले नहीं मठ मंदिरों को कि अगर उसकी दुर्दशा पर छोड़ दिया गया है, इस प्रकार का कोई बिल आएगा हमारे जो है तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। दूसरी बात है, ठीक है, जो आप कह रहे हैं, प्रभाकर जी कह रहे हैं कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के बयान से पूरे साधु समाज का नेतृत्व नहीं करते हैं। मैं इनकी बात का खंडन करता हूं। इस देश का कोई भी मठ मंदिर हो, चाहे वो शैव संप्रदाय का हो, चाहे वैष्णव संप्रदाय का हो, चाहे नाथ संप्रदाय का हो, चाहे निर्मल संप्रदाय का हो, कोई भी आश्रम अखाड़े से जुड़ा हुआ ऐसा आश्रम नहीं है जो समय एक मिनट का। गौरी शंकर जी, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने गए, के साथ में बैठ करके सुनिए, राम मंदिर का शिलान्यास करने गए, आप जो है सौगंध खाकर कह दीजिए कि हमारा सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठता किसकी है? चारों शंकराचार्यों की है। कोई शंकराचार्य उपस्थित हुए थे? स्वरूपानंद सरस्वती जी आए थे, निशानंद सरस्वती जी आए थे। ये कौन से मठ मंदिर के पुरोधा हैं? जरा हमको जवाब दें। आज से आदि शंकराचार्य एक मिनट मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन प्रभाकर जी एक सवाल और है। जब मंदिर का ताला खुला था तब भी तो कोई शंकराचार्य वहां पर नहीं पहुंचा था, तब कौन ताला खोलने के लिए पहुंचा था? ब्रेक के बाद लौट रहे हैं इसी सवाल के साथ, आप कहीं मत जाइएगा, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे। प्रभाकर पांडे जी, ब्रेक से पहले गौरीशंकर दास जी ने यह बताया कि वो ही प्रतिनिधित्व करते हैं साधु संतों की। जो भी बातें होती हैं एक टेबल पर पहले पूछी जाती हैं, समझी जाती हैं, उसके बाद ही सहमति बनती है। अब आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं हरीश जी का रुख करूंगा। मृदुल जी, हाँ मृदुल जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तासीन हुई, जब से भारतीय जनता पार्टी इस भूमिका में अग्रणी हुई, कभी भी देश प्रदेश आम जनमानस, आप कैंपेन कर लीजिए, आप घूमकर, हमारे सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी ईश्वर के दूत के समकक्ष शंकराचार्यों को माना जाता है। इनके भी किसी भी कार्यक्रम में, इनके किसी भी आयोजन में, इनके किसी भी परामर्श में, किसी भी सलाह में किसी शंकराचार्य को देखते हैं आप? चारों पीठ के कोई शंकराचार्य सम्मिलित होते हैं? तो ये भाजपा की है, साधु संतों की उसमें कोई गलती नहीं है। तो प्रभाकर, एक बड़ा छोटा सा सवाल है, विश्व कल्याण के प्रार्थना करते हैं। मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूँ, क्या इस रेगुलेशन के जरिए बहुत जो है सरकार कह रही है कि अगर हम रजिस्ट्रेशन करा देंगे, किसी का पंजीकरण करा देंगे, तो ये फायदा श्रद्धालुओं को होगा, वहां आने वाले लोगों को होगा, उस जगह को अगर जहां धार्मिक स्थल को देखेंगे उसको भव्य रूप में सजाया जाएगा। ये हरीश जी ने तर्क दिया था। नहीं मृदुल जी, मृदुल जी आपको उदाहरण दिया ना, इनका कोई कार्य, कोई इनका अध्यादेश बिना तर्क का होता नहीं है। आपको उदाहरण दिया ना, आप जाइए विजिट कर लीजिए। एक काशी विश्वनाथ मंदिर का उदाहरण दे रहा हूं मैं, बिना अध्यादेश जारी हुए सिर्फ वहां मुख्य अधिकारी बैठते हैं और वहां एक विरह के अध्ययन कर लिया, किसकी चलती है वहां? ठीक है हरीश जी, परंपरागत अर्चकों की चलती है, परंपरागत संतों की चलती है। एक भिक्षु जी महाराज 102 साल के, आ रहा हूं गौरीशंकर दास जी, आ रहा हूं, उसके बाद आऊंगा। सपा सरकार थी, नहीं सुन ले मेरी बात, हाँ। मेरी एक मिनट समझ दिया। हाँ। सपा सरकार थी आज उस मृदुल जी, और सपा सरकार में 103 साल के संत भिक्षु जी महाराज को रुद्राभिषेक नहीं करने दिया प्रशासन। माननीय पूर्व मंत्री विजय मिश्रा जी ने शासनादेश जारी किया तो भिक्षु जी महाराज उसमें रुद्राभिषेक कर पाए। ये वहां सरकार की ये मनसा उस समय रहती है इन लोगों। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं हरीश जी से। हरीश जी, उनका कहना है हस्तक्षेप करना चाहते हैं, अभी व्यवस्थाओं में उन्होंने उदाहरण दिए। उन्होंने कहा काशी विश्वनाथ में क्या स्थिति है आप खुद देख रहे हैं, तो आप कैसे मान रहे हैं कि अगर वहां पर सरकार दखल देगी तो स्थितियां सुधर जाएंगी? ये देखिए, सरकार के दखल देने की बात नहीं, सरकार कोई मंदिर और इन कार्यों में दखल नहीं देने जा रही। उनका अपना स्वतंत्र रूप से जो धार्मिक, जैसे मंदिर का, जिस धर्म स्थान का अपना कार्य है वो करते हैं। प्रभाकर जी की बात जो है, जो बात वो कह रहे हैं, कहीं न कहीं मुझे पूर्वाग्रस्तता उसमें नज़र आती है और उनका अपना अनुभव होगा। लेकिन मुझे आज तक काशी विश्वनाथ मंदिर में अनेक बार मेरा भी जाना हुआ, बहुत सारे लोग जाते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हुए अनेक लोगों से हम लोग भी संपर्क जुड़े हुए हैं, जो परंपरागत रूप से जैसा वो बता रहे हैं। आज तक मुझे तो किसी ने किसी तरह की बात नहीं कही, और मुझे तो छोड़ दीजिए, अगर जिस तरह की बात वो कह रहे हैं, अगर उस तरह की कोई बात होती, कोई उस तरह का समस्या वहाँ होती, तो वो स्वतः स्फूर्त बात सामने आती। ऐसा तो ये सब बातें कहीं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं उस पर पर्दा पड़ा रहता हो। और दूसरी चीज़ ये है कि यह तो उन्हीं स्थानों के एक उनकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित होती रहें, उनसे सुव्यवस्थित रहें, इसके लिए आए दिन मंदिरों के, मठों के, बाकी संपत्ति के झगड़े विवाद खड़े होते रहते हैं। कौन इसका उत्तराधिकारी है, कौन, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो ये मुझे कहने की बात नहीं है, तो संत समाज के लोग आपस में ही या बाकी धर्मों के लोग सभी जानते हैं कि ये जो समस्याएं आती हैं, कोई ऐसा नहीं कि मैं उस पर अलग से कोई बात कह रहा हूँ। हम लोग तो जो मीडिया माध्यमों में सामने आती बातें वही जानते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सरकार दखल नहीं देगी तो फिर इस एक्ट का मतलब क्या है हरीश जी? नहीं, एक्ट का मतलब यह है कि अगर वो रेगुलेशन होगा, अगर सबका पंजीकरण होगा, तो ये तो होगा कि भाई कौन उसका संचालन करता है, क्या ट्रस्ट तो मानिए ना सर कि आप फिर देखरेख करेंगे, उसमें हल्का सा दखल तो रहेगा। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं, कोई हमारा दखल नहीं रहेगा। हमारा जब वो पंजीकृत होंगे तो
तो ये जो आए दिन मठ मंदिर में महंती को लेकर के उसमें कौन उसका मुखिया है, इसको लेकर के आए दिन जो झंझट खड़ी होती रहती है, कानूनी विवाद मुकदमे सब तरह तरह के चलते रहते हैं। इस तरह की विवाद की गुंजाइश करा दिए हैं क्या आप? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एक एक करके अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ आ गए। एक सेकंड प्रभाकर जी एक सेकंड, पहले अजीम साहब कराई गवर्नमेंट अब। ठीक है, पहले अजीम साहब, फिर गौरीशंकर दास जी और फिर अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए, वो बड़ी देर से चर्चा में नहीं थे। अजीम साहब अपनी बात रखिए, फिर जवाब लेता हूँ। कुछ कहना चाह रहे हैं भदौरिया जी, आप सुव्यवस्था कहिए। मैं अपनी बात कह लूं। हाँ कहिए। मैं अपनी बात कह लूं क्योंकि सबने, मैंने आपको पहले ही बताया, आपने देखा है जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सबने माना है इस बात को कि सरकार सिर्फ धर्म के नाम की राजनीति कर रही है। देखो सबने माना है। उन्होंने शंकराचार्य की भी बात की जो हम लोग के लिए बहुत पूजनीय होते हैं, सही बात उन्होंने कही। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सरकार जो है हमारे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। मैं आपको सच बता रहा हूँ और सब मान रहे हैं इस बात को। जिसकी जरूरत नहीं है वो मुद्दे खड़े करके सिर्फ एक बहस कराना चाहती है। सरकार को भी, मुझे नहीं लगता है कि सरकार को धर्म से भी बहुत ज्यादा इतना प्रेम है। अगर होता तो बताइए, भगवान के बच्चे ठंड में ठिठुर रहे हैं। भाई किसान तो भगवान के बच्चे हैं। 45 से 50 किसानों की मौतें हो चुकी है। किसके बच्चे हैं ये? भगवान के बच्चे नहीं है। जिन मंदिर की आप बात करें उन्हीं के तो बच्चे हैं ये। अगर किसी के बाप के बच्चे की मौतें हो रही हो तो भगवान तो खुश नहीं हो सकते सरकार से। इसलिए सरकार चाहती है कि इस तरह के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बात होती रहे। अगर बाकी भगवान की बात कर रहे होते तो उनके बच्चों का भी ध्यान रखते। ये कैसे हो सकता है कि हम किसी का अनुराग जी, आपकी पार्टी इस अध्यादेश का विरोध करेगी? अगर अध्यादेश लाते हैं और उस पर भगवान के बच्चे परेशान है आत्महत्या करने पे, अध्यादेश को फिर 6 महीने बाद जब कानून की शक्ल दी जाएगी, लेकिन उसके बारे में ये चर्चा करने आप चर्चा करेंगे या सीधे विरोध करते हैं? अनुराग जी, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करना चाहते हो, सत्ता पाना चाहते, इससे ज्यादा आपकी पार्टी विरोध करेगी? क्योंकि ये सरकार तो तैयार है अध्यादेश लाने के लिए। मैंने आपको क्या बोला? हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करना चाहती समाज के अंदर। मैं तो आपसे ही बोलूंगा, आप भी भारतीय जनता पार्टी को समझ लीजिए कि रोजगार छीनने में लगी है लोगों को, और ये लोगों को रोड पे लाके खड़ा करना चाहती है जब किसानों की नहीं हुई। मैंने कहा ना, जो सरकार किसान की नहीं हो सकती, जो किसानों के बारे में नहीं सोच सकती, जिसको हम लोग देश की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जिसको हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान बोलते हैं, जो हमारा अन्नदाता है, उनकी मौतें हो रही, उनके साथ सरकार नहीं खड़ी है। उनको आतंकवादी अजीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात अनुराग जी आपने कही, उसके पहले हरीश जी कह रहे थे किसी का सम्मान नहीं कर सकते, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। गलत तरीके से धार्मिक स्थलों में भी काम होते हैं, फंडिंग होती है या पैसे आते हैं, उस पर भी ध्यान रखा जाएगा। अजीम साहब, खाने को ना हो इसके मतलब अजीम कुरैशी साहब, बिल्कुल अनुराग जी, एक सेकंड बस आ रहा हूं। अजीम साहब, आजिम जैदी मुझे कहते हैं। देखिए, मैं आप मृदुल शर्मा जी, मैं आपके सामने अर्ज करूं कि ये जो अभी इससे पहले बात कही गई कि चारों पीठ के शंकराचार्य, उनकी कहीं राय नहीं ली जाती है, कोई मशवरा नहीं लिया जाता है, कहीं नहीं बुलाया जाता है। और मुझे तो हैरत होती है नरेंद्र गिरी साहब पर। एक दिन पहले उन्होंने मुखालिफत की और उन्होंने कहा मशवरे लेना चाहिए। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब ने भी, दूसरे उलमाए किराम ने भी, तमाम धर्मगुरुओं ने और तमाम साधु संतों ने यह कहा ये सरकार गलत कर रही है और कम से कम मशवरे की हद तक तो आगे आए। लेकिन वो मशवरा भी नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये सिर्फ मसला ये है कि ध्यान को भटकाना। इससे पहले लव जिहाद लेके चले आए थे, उससे पहले 3 तलाक लेके चले आए थे। सड़कें टूटी हुई हैं, बेरोजगार नौजवान सड़कों पर घूमते फिर रहे हैं, पूरे मुल्क के हालात खराब हैं। इससे पहले हम सरकारों को देखते थे, बहुत से चीफ मिनिस्टर्स दूसरे ममालिक जाते थे ताकि वहां से वो आए और आने के बाद वहां के तजर्बात लाके यहाँ अपने सूबे को और अपने राज्य को सजाएं और संवारें। लेकिन यहाँ कभी लव जिहाद ले आया जाता है, कभी 3 तलाक। अरे भाई, पहले जरूरत इस बात की अपने फाउंडेशन को सही किया जाए, पहले जरूरत इस बात की अपने घर को सजाया जाए, बाकी चीजें ये बात की है। और कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि तमाम धर्मगुरुओं को इस तरह के मसाइल पर बिठाल के, योगी जी खुद धर्मगुरु हैं, वो एक मठ के सरबराह हैं, वो गोरखपुर में, क्या उनके यहाँ कोई अधार्मिक काम होते हैं या कहीं किसी और मठ में कोई अधार्मिक, किसी मंदिर में अधार्मिक काम होते हैं या किसी मस्जिद में? तो मुझे बताइए इस ऑर्डिनेंस की और इस बिल को लाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत पड़ रही है भाई? उनका कहना है व्यवस्थाएं जो नहीं मिलती है कम से कम वो मिलेंगी। वक्फ की जो जमीनें हैं, वक्फ की जो संपत्तियां हैं, उन पर भी कई लोग कब्जा कर लेते हैं। अजीम साहब, ये आप इसमें आप हामी भरेंगे? मैं हामी नहीं भर रहा हूँ। कब्जा करने वाले गलत हैं और हाँ, तो उनके लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना सर, देखने के लिए।
मैं बता रहा हूं, पूरा डिपार्टमेंट है, वक्फ मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड को ताकत दी जाए। वहां से खत लिखा जाता है, डीएम साहब के यहाँ रद्दी ठोकरी में वो डाल दिया जाता है, वक्फ की जमीनों पर कब्जे करते रहते हैं माफिया लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो उससे बेहतर यह है वक्फ बोर्ड को मजबूत किया जाए, उन ट्रस्ट को मजबूत किया जाए कि जिसके जरिए से ये तमाम धार्मिक स्थल चलाए जाते हैं। वक्फ बोर्ड की कोई सुनवाई नहीं। मैंने अभी इससे पहले भी अर्ज किया था, 1 साल से शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में कोई चेयरमैन नहीं है। तो फिर पहले इन चीजों को सही किया जाए ना, उसको बनाने की। गौरीशंकर दास जी के पास आ रहा हूं। हरीश जी से एक छोटा जवाब ले लेता हूं इस पर। हरीश जी, वो कह रहे हैं कम से कम अगर आप कोई रेगुलेशन या कोई अथॉरिटी बनाना चाहते हैं देखरेख के लिए, तो जो पहले से है व्यवस्था उसे तो आप मजबूत कर दीजिए। उनके तो पाए टूटे हुए हैं सर। देखिए ये जो इस तरह की बातें कही जाती है ना, वो है कि बात के लिए बात कहना। सरकार वो कौन सी रोड टूटी हुई है मुझे तो नहीं समझ में आता, जो मतलब बोलने के लिए कुछ भी बोलता जाता है आदमी। हम भी प्रदेश भर में भ्रमण करते रहते हैं। अब कहीं इक्का दुक्का जगहों पे कुछ इस तरह की बात हो भी सकती है, लेकिन आमतौर पर जब से योगी जी की सरकार आई है, चाहे वो आधारभूत संरचना की बात हो, आप देखिए किस तरह से एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे, आधारभूत संरचनाओं को, मेट्रो रेल कानपुर, आगरा, गोरखपुर, बनारस, ये सारी उनको दुरुस्त कर रही है। जेवर एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, गोरखपुर का एम्स जो है वो फंक्शनल हो गया, सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वो जनता की सहूलियत के लिए हो रही हैं। आज बिजली की व्यवस्था आप देख लीजिए, बिजली जो पिछले सरकार में देखते रहे होंगे, और अगर कोई निष्पक्ष बात करने वाला होगा तो मृदुल जी आपको बता देगा कि आप आज गांव में 18 घंटे 20 घंटे बिजली मिल रही है। तो ये जो बातें कही जाती हैं कि जब सरकार कोई काम करने चलती है तो एक फैशन बन गया है कि साहब वो धर्म की राज। अरे भाई, समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा था, नंगी तलवारें लेकर के सड़क पे लोग जुलूस निकाल रहे थे। दंगे फसाद किनकी सरकारों में होते थे, कांग्रेस की सरकार देख लीजिए, समाजवादी पार्टी सरकार देख लीजिए कि कितने इस तरह के सांप्रदायिक दंगे की घटनाएं हुई। तो ये जो इस तरह की बातें कही जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो समाज के समन्वित विकास के लिए काम कर रही है। दो बातें एक और मृदुल एक तरीके से दो बातें नहीं हो रही ना सर। हरीश जी, मैं कह रहा हूं आप कहिए कि हम थोड़ा सा दखल देंगे, वही तो अजीम साहब कह रहे हैं। मृदुल नहीं, हम दखल देने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को एक सुव्यवस्थित करने की बात हो रही है। एक सुव्यवस्थित आप मुझे बताइए, अजीम साहब जरा 1 मिनट रुकिए। मृदुल जी, आप देखिए आज गांव में घरौनी दे रही सरकार, और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उनको इस तरीके से उन्होंने डिजिटलाइज किया कि जो आए दिन ये नाप जोक की समस्या बनती रहती थी। कोई किधर किसी का खेती दबा लेता था, कोई किसी की जमीन दबा लेता था। तो वो व्यवस्थाएं तो इसीलिए की जा रही कि ये जो आए दिन झगड़े होते रहते हैं, आए दिन समस्याएं खड़ी होती रहती हैं, ये दूर हो। समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार की कोशिश है, लेकिन संतों का ये कहना है कि अगर बिल आएगा उसे देखेंगे, अगर रहेगा हित में तो ही उसमें हामी भरी जाएगी। हालांकि अभी समर्थन देते हुए नजर आए हैं गौरीशंकर दास जी। निश्चित रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री मृदुल जी, हमें आपत्ति 2 बातों पर है। सुन हरीश जी, उनको कुछ आपत्ति सुन लीजिए। प्रभाकर जी की बात पर, एक हरीश जी की बात पर। संतों के हक में ही कोई काम करेंगे। एक है प्रभाकर जी की बात पर, एक हरीश जी की बात पर। मृदुल जी, बोलने दिया जाए हमें। कहिए। प्रभाकर जी कह रहे थे कि चारों पीठ के शंकराचार्य से क्या वार्ता की गई। प्रभाकर जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे रामानंदाचार्य हो, चाहे वो द्वाराचार्य हो, हम समय समय पर उनसे वार्ता करते रहते हैं। और अखाड़ा ही, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो रामानंदाचार्य हो, चाहे वो द्वाराचार्य हो, अखाड़ा ही उनको मान्यता देता है। जो हमारे तीनों 13 अखाड़े हैं वही उनको मान्यता देते हैं। दूसरी बात, हरीश जी कह रहे थे कि महंताई का झगड़ा होता है, उत्तराधिकारी के लिए झगड़ा होता है।
इसलिए ये अध्यादेश लाया जा रहा है। हरीश जी, क्या सरकार अब तय करेगी कि हमारे मठ मंदिर का महंत कौन होगा? 5 साल नहीं होगा, 7 साल नहीं हुआ होगा। आपकी बात से अखाड़ा परिषद को अधिकार किसने दिया कि शंकराचार्य को मान्यता देगा? भाई, अखाड़ा परिषद गठन कब हुआ है? निश्चित तौर पर सही अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। मान्यता देगा अखाड़ा परिषद? ये अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। हमारे चाहे द्वाराचार्य हो, चाहे क्षमा चाहता हूं मैं, अखाड़ा परिषद का नाम मैं नहीं सुना। इधर 8-10 साल से सुन रहा हूं मैं। अखाड़ा परिषद का नाम कभी मैंने नहीं सुना। हम तो यही जानते हैं पुस्तकों में पढ़ के, अपने पूर्वजों से सुनकर, साधु महात्माओं का सत्संग करके हम तो यही जानते हैं भाई कि हमारे चारों शंकराचार्य में 3 शंकराचार्य हैं। क्या बात करते हैं सरस्वती जी, 2 पीठ के शंकराचार्य हैं। मैं तो ये जान रहा हूँ। बाकी निष्ठानंद जी हैं, पूरी के शंकराचार्य हैं। ये 4 शंकराचार्य हैं भैया महाराज जी। नहीं सर प्रभाकर जी, आपको शंकराचार्य के बाद में रामानंदाचार्य, द्वाराचार्य, आपको क्या जानकारी है उसके बारे में? इस अखाड़ों की आप बात कर रहे हैं। पर नहीं था, हमारी जानकारी पर प्रश्न न उठाएं। मेरे जानकारी पर प्रश्न न उठाएं। कभी अवसर दीजिए तो बहुत पहले से बात कर लेंगे। वो अलग बात है, आपने नहीं पढ़ा होगा। प्रभाकर जी, मैं कह रहा हूँ वो अलग बात है, आपने अखाड़ों का जिक्र नहीं देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा। करते होंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर शंकराचार्य कहीं दिखाई नहीं देते। कभी पढ़ा है? एक प्रश्न था आपके बारे में क्या जानते हैं कि मैं मानता हूँ, पूरा देश मानता है कि सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षा के चारों पीठ के क्या बात करते हैं? इस प्रकार से शंकराचार्य के बारे में अकेले तो हम मिलते ही होंगे। के बारे में शंकराचार्यों के धर्मगुरु मिलते हैं जाकर भाई, मुसलमान धर्मगुरु मिलते हैं जाकर, अगर अखाड़ा गुरु मिलते हैं जाकर, और अखाड़े का मिलने की बात मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। तो वो देश आपसे कह रहा हूँ, कैसे करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ महंत गौरी शंकर दास जी, कैसे होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ साधु समाज, शंकराचार्य का इस सरकार ने कितना सम्मान किया? क्या अयोध्या राम मंदिर के शिलान्यास में अखाड़े से जुड़ा हुआ शंकराचार्य की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी? बात मत करिए। माननीय आदरणीय स्वरूप, एक मिनट प्रभाकर जी, मेरी बात सुनिए। प्रभाकर जी, सर उसमें ना जाए, अखाड़े कब बने, कब से आए, क्योंकि अखाड़े बहुत पहले से बने सर। 13 अखाड़ों का निर्माण ही इसलिए हुआ था। और ये आप नहीं जानते हैं इस बात को, आप नहीं जानते हैं तो ना बोलिए। प्रभाकर जी, आप बताइए ना, आप क्या जानते हैं? परिषद नहीं, आप बताइए। प्रभाकर जी, आप अखाड़ा परिषद नहीं था। एक मिनट, आप सुनने को तैयार ही नहीं है प्रभाकर जी। परिषद नहीं था पहले। आप ये सर, परिषद किसको मिलके बना? परिषद किसको मिलके बना? परिषद किसको मिलके बना? अखाड़े बहुत पहले से हैं। तो फिर वही तो कह रहे हैं सर, जब अखाड़े पहले हैं, अभी बना है कुछ दिन अगर सबको इकट्ठा करके बना देंगे तो परिषद भी तो अखाड़ों की बनी है सर। वो उन्हीं ने बनाई है ना। अखाड़े तो पहले से थे ना सर। अखाड़े तो रास्ते पर आए हैं। अखाड़े तो पहले से थे ना सर। सारी अपनी की जिम्मेवारियां थी, सारे अखाड़ों का सारी जिम्मेवारियां थी अखाड़ों की अलग अलग। प्रभाकर जी सुनिए तो मेरी बात। आपके कार्यकर्ता कांग्रेस का, एक मिनट गौरीशंकर दास जी, एक सेकंड। संगठन है सर, मान संगठन है वो। एक मिनट, आपकी पार्टी 136 वर्ष हो चुके हैं सर, अभी हाल ही में हुए प्रभाकर जी। लेकिन पहले किस लिए आप लड़ रहे थे? पहले आप लड़े इस देश को आजाद कराने के लिए, उसके बाद सियासी पार्टियां आई, फिर आपकी कांग्रेस को एक नया रूप मिला। वैसे ही अखाड़े हैं सर, अखाड़े पहले से थे, लेकिन उसमें निरंतरता जब देखी गई, समय बदलता गया तो उसमें बदलाव आता गया। फिर एक परिषद का गठन कर दिया गया जो सबको साथ लेकर चलेगी। तो ये कह देना कि आज से ही हो गया, ऐसा नहीं। जी मैं कह रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं कि अखाड़ा परिषद का ये अधिकार नहीं है कि शंकराचार्यों को सर्टिफिकेट दे, प्रमाण पत्र दे। तो किसका अधिकार है प्रभाकर जी? आपका अधिकार है, आप सर्टिफिकेट देंगे शंकराचार्य को, अखाड़ों को या अखाड़ा परिषद को? आप सर्टिफिकेट देंगे? कौन देगा फिर सर्टिफिकेट? चारों शंकराचार्य सर्वोपरि हैं, उनके बाद ही कोई है। वही तो कह रहा हूं सर, शंकराचार्य सर्वोपरि हैं। शंकराचार्य को स्नान कौन कराता है? रामानंदाचार्य को स्नान कौन कराता है? आदर कौन कराता है? बड़ा लंबा चला जाएगा, शास्त्रार्थ पे जाएंगे तो सर। स्नान कौन कराता है? गौरीशंकर दास जी, देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं। प्रभाकर जी भी वही कह रहे हैं कि अखाड़े तो बहुत दिन से थे, लेकिन परिषद की स्थापना जो बाद में हुई है उसको लेकर उन्हें सवाल है। मैं इस पर नहीं जाना चाहता, कौन किसको सर्टिफिकेट देगा। अजीम साहब, सम्मान भारतीय जनता पार्टी और अखाड़ा परिषद नहीं करता है। ठीक है,
आपने बहुत किया ना सर, आपकी सरकार थी, आपने बहुत किया शंकराचार्य का सम्मान। आपकी पार्टी थी, आपकी पार्टी जब सत्ता में थी आपने बहुत सम्मान किया, आपने बहुत सम्मान किया, आपकी पार्टी बहुत सम्मान किया। बिल्कुल, आपने अखाड़ों का सम्मान किया, शंकराचार्य को आपने अखाड़ा परिषद का सम्मान भी उसी तरह से किया। कांग्रेस ने एक अपमान का उदाहरण दे दें आप। मैं कोई अपमान का उदाहरण दे ही नहीं रहा ना सर, आपने अच्छी बातें किया। अजीम साहब, मृदुल जी, एक मिनट सर, अच्छा खत्म करिए सर 30 सेकंड में, फिर अजीम साहब से मैं जवाब लेता हूं। जी एक शंकराचार्य का सम्मान करते थे, वो शंकराचार्य इनसे पूछ करके ही कोई कार्य किया करते थे। ठीक है, मैं चाहूंगा महंत जी, हम क्या हमारा सनातन धर्म के अगुआ पर ऐसा आरोप। ठीक है अजीम साहब, एक आखिरी कमेंट अजीम साहब, हाँ जी सर, आप रखिए, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन ऐसी हल्की बात न करें। मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए अखाड़े कब से बने और अखाड़ा परिषद कब से बनी, ये एक अलग मौजू है इसका। ये इसलिए सर मैं इसलिए काफी देर से रोक रहा हूँ, आप कहिए। मेरा कहने का मकसद ये है कि योगी जी खुद एक साधु हैं और योगी जी एक मजहबी रहनुमा हैं। योगी जी तमाम बातों को समझते हैं। देखिए, मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ दूं, उन्होंने कहा था कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें लोगों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। तो लोगों को तौलना भी चाहिए। हमारा दर्द जो है और कहने का मकसद जो है वो ये है कि चाहे वो चारों शंकराचार्य हों या फिर अखाड़ा परिषद के सरबराह हों या दूसरे लोगों, मजहबी रहनुमा हों, उलमा हों, धर्मगुरु हों, इमाम जुमा हों, कम से कम इस तरह का कोई कानून। अब इस अध्यादेश को लेकर सरकार के अलग अलग तर्क हैं, जब अध्यादेश आएगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अजीम साहब, थोड़ा सा वक्त कम है इसलिए आपको पूरा जवाब मैं नहीं सुन पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमसे खास चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी।